नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शब्दों में दी हुई संख्या को अंकों में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको दो अंकों की संख्याएं लिखना पढ़ना इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक संख्याएं दी हुई हैं। दो अंकों की संख्याओं को सीखने के बाद जो बड़ी संख्याएं हैं हजार, लाख और करोड़ की, उन्हें हम आसानी से लिख पाएंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जो भारतीय अंक पद्धति है उसमें अंकों को इस तरह से लिखा जाता है जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब। तो यहाँ पर पिछले 3 अंक जो होते हैं उसमें सबसे अंतिम अंक है यह इकाई का होता है। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इकाई का अंक होता है यहाँ पर। इससे पहले दहाई का और फिर सैकड़े का अंक आता है। सैकड़ा मतलब 100। सैकड़े से पहले ये देखिए हजार, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब। अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़े के। उसके बाद इससे अगले जो 2 अंक हैं वो होंगे हमारे हजार के। उससे अगले 2 अंक लाख के। इससे अगले 2 अंक हमारे करोड़ के। इससे अगले 2 अंक हमारे अरब के। इस तरह ये संख्या पद्धति आगे बढ़ती है। 5वीं क्लास तक के लिए अरब की संख्याएं ही काफ़ी हैं। चलिए अब इन संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखते हैं। यह संख्या दी है 425। अब इसे लिखेंगे किस तरह? अंतिम अंक को देखिए क्या है, 25। तो 25 कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखते हैं। पर इसे लिखेंगे कहाँ? अंतिम जो अंक दिया हुआ है उसे इकाई और दहाई के स्थान पर लिखा जाएगा। तो ये 25 है। इस 25 को हम यहाँ लिखेंगे 5 और 2। इकाई के स्थान पर 5 और दहाई के स्थान पर 2। ये हो गया हमारा 25। अब ये जो 4 है, 400 पूरा पढ़ें, 400। 100 सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के स्थान पर आएगा 4। तो 4 को लिखेंगे यहाँ। तो ये जो हमारी संख्या हुई ये हुई 425। अगली संख्या देखिए 207। 207। तो जो अंतिम अंक है वो है 7। इसे कहाँ पे लिखेंगे? इसे अंत में ही लिखेंगे। याद रखें जो अंतिम संख्या होती है उसे अंत में ही लिखा जाता है। 25 अंत में लिखेंगे, यहाँ पे 7 अंत में लिखेंगे। तो 7 को कैसे लिखेंगे? 7 को लिखेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर। 7 लिख दिया है। अब बचा 200। 100 का मतलब है सैकड़ा। तो सैकड़े की जगह पे आएगा 2। दहाई के स्थान पर आएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ जो हमारा ये अंतिम अंक था ये है 7 और 7 एक अंक वाली संख्या है। इसको हमने इकाई के स्थान पर लिख दिया। तो ये संख्या होगी 207। चलिए अब हजार वाली संख्याएं देखते हैं। संख्या है 12,203। अंतिम जो 3 अंक हैं वो ये हैं 203। इसमें भी जो अंतिम है वो है 3। 3 कहाँ आएगा? 3 आएगा यहाँ पर इकाई के स्थान पर। और ये जो 200 है, 100 यानी कि सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर कितना? सैकड़े के स्थान पर आएगा 2। दहाई के स्थान पर आएगा 0। और 12,000 भी हैं। हजार वाली संख्या यहाँ आएगी। सैकड़े से पहले 2 अंक हैं वो हजार के हैं। तो 12, 12 यहाँ लिख देंगे। तो ये संख्या हो गई हमारी 12,203। 12,203। अगली संख्या देखिए 3,005। जो अंतिम अंक है वो है 5। एक अंक वाली संख्या है तो इकाई के स्थान पर 5 आ जाएगा। इसके बाद
क्योंकि दो अंकों की संख्या ही नहीं है अंतिम, तो दहाई का अंक होगा हमारा 0। क्या यहाँ पर सैकड़ा है? 3005, 100 तो है ही नहीं, तो सैकड़ा भी हमारा होगा 0। उसके बाद क्या बच गया? 3000। 3000 जो कि यहाँ पर लिखना है। अब इसमें ये देखिए कि 1000 वाली जो संख्या है वो एक अंक की है या दो अंक की? एक अंक की संख्या है, तो इस 3 को हम यहां लिखेंगे। यह हो गया हमारा 3005। अगर आप इस 3 को यहां ना लिख के यहां लिखते, यह स्थान खाली है, यहां शून्य लगाना पड़ता, तो ये तो 30,000 हो जाता। इसलिए हमने 3 को यहां लिखा। चलिए कुछ और कठिन संख्याएं देखते हैं। अगली संख्या है हमारी 2,12,503। अंतिम जो संख्या है वो है 3, एक अंक वाली संख्या है, इसीलिए इकाई के स्थान पर 3 आएगा। अंतिम संख्या हमारी एक अंक वाली है, दहाई का अंक है नहीं, दहाई के स्थान पर 0 आएगा। 500 यहाँ है हमारे पास, 500 यानी कि सैकड़े के स्थान पर 5 आएगा। अब आता है 1000। 1000 देखते हैं, 1000 कितने हैं? 1000 हैं हमारे पास 12। अब 1000 12 हैं, तो ये जो 12 है एक अंक वाली संख्या है या दो अंक वाली संख्या है? दो अंक वाली संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे 12। और हमारे पास 2 लाख भी है, तो लाख वाली संख्या कितने अंकों की है? एक अंक की या दो अंक की? एक अंक वाली संख्या है 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहां पर। ठीक है, यहां नहीं लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, यहां शून्य लगाना पड़ेगा फिर आपको, ये 20 लाख हो जाएगा। तो इस 2 को कहां लिखेंगे? इस 2 को यहीं पर लिखेंगे। तो ये संख्या हुई हमारी 2,12,503। जब आप संख्याओं को लिखो तो इसमें भी जैसे यहाँ कॉमा लगाया है ऐसे ही कॉमा लगा दें, पढ़ने में इन्हें आसानी रहेगी। चलिए अब अगली संख्या देखते हैं। 1,02,004। अंतिम अंक है 4, एक अंक वाली संख्या है, तो इकाई के स्थान पर लिखेंगे 4। दहाई का कोई अंक नहीं है, 0। क्या यहाँ पर 100 है यानी कि सैकड़ा है? नहीं है, तो सैकड़े के स्थान पर भी आएगा 0। अब आता है 1000। 1000 में क्या है हमारे पास? 2000, तो 2000 को किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2000। अब हमारे पास 1 लाख भी है, तो लाख को किस तरह से लिखेंगे? 1 लाख एक अंक वाली संख्या है 1, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं संख्या तो हमने लिख दी है, पर ये वाला स्थान हमारा खाली रह गया है, तो इस स्थान पर हम लगा देंगे 0। अब हमारी यह संख्या पूरी हो गई है। संख्या हुई 1,02,004। तो यहाँ यह ध्यान रखना है, हम जो भी संख्या यहाँ लिखते हैं, इनमें लिखते हैं, कोई अंक बीच में रह जाता है तो उसे हम 0 लिखकर पूरा कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 5,02,13,320। अंतिम संख्या है 20, दो अंक वाली संख्या है, इसलिए इसे यहां पर लिखेंगे इकाई और दहाई के स्थान पर 20। 100 में कितना है? 100 में है 300, तो सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा 3। अब बारी आती है 1000 की। 1000 में कितना है हमारे पास? 13, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा। जो 1000 के लिए दो अंक है हमारे पास, उसमें लिख देंगे 13। लाख में है हमारे पास 2 लाख, तो 2 कहाँ लिखेंगे? 2 लिखेंगे अंत में,
एक अंक वाली संख्या है, यहाँ लिखेंगे 2। और हमारे पास करोड़ में कितना है, करोड़ में भी एक अंक वाली संख्या है 5 करोड़। तो 5 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए 5 और 2 हमने किस तरह से लिखा है, ये हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पर शून्य लगेगा तब भी यह 2 ही रहेगा, यहाँ पर शून्य लगेगा तब भी यह 5 ही रहेगा। अगर 2 आगे लिख देते तो पीछे शून्य लगता तो 20 हो जाता, 5 आगे लिख देते पीछे शून्य लगता तो 50 हो जाता। पर हमारे पास 20 और 50 नहीं है, हमारे पास है 5 करोड़, 5 और 2 लाख, 2 है। तो देखिए हमारी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, कोई अंक अगर रह गया है तो उसके स्थान पर लगा देंगे शून्य। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शून्य। तो ये संख्या बनी हमारी 5 करोड़ 2,13,320। अगली संख्या देखिए 10 करोड़ 3,001। अंतिम संख्या है एक अंक वाली संख्या, इकाई के स्थान पर आ जाएगी। दहाई हमारे पास नहीं है, अंतिम संख्या 2 अंकों वाली होती तब दहाई का अंक आता, अब तो है ही नहीं। क्या हमारे पास 100 में कोई संख्या है, 100 में भी नहीं है, तो सैकड़ा भी हमारा होगा शून्य। इसके बाद बारी आती है 1000 वाली संख्या की। 1000 है हमारे पास, हाँ जी 3000। 3 एक अंक वाली संख्या है, इसलिए 3 को लिखेंगे यहाँ पर। 1000 से भी पहले कोई अंक है, हाँ है 10 करोड़। 10 करोड़ है, तो यहाँ देखिए लाख कितने हैं हमारे पास, लाख भी नहीं है, और 1000 में भी 3 ही है, तो यहाँ पर भी शून्य लगा देते हैं। करोड़ में हमारे पास है 10 करोड़, तो 10 करोड़ करोड़ के स्थान पर आ जाएगा। संख्या हुई हमारी 10 करोड़ 3,001। चलिए आगे चलते हैं। अगली संख्या अब अरब में आ गई है, 5 अरब 20 लाख 4। तो 4 कहाँ लिखें, अंतिम अंक है हमारा 4, इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक 0 है, अंतिम जो अंक है वो एक अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या होती तो दहाई का अंक होता, इसमें नहीं है। क्या हमारे पास 100 है, नहीं है, लाख है और अरब है, तो हमारे पास 100 भी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे 0। 1000 भी नहीं है, यहाँ पर भी 0। लाख में है हमारे पास 20 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। करोड़ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 0। और अरब में है हमारे पास 5 अरब, तो 5 अरब भी लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमारी ये संख्या हुई 5 अरब 20 लाख 4। चलिए एक और अंतिम संख्या आप देख लेते हैं। यह है 20 अरब 5 करोड़ 2,16,004। अंतिम अंक है 4, एक अंक वाली संख्या है, इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 0। क्या हमारे पास यहाँ पर 100 है, 100 में कोई संख्या है, नहीं है, तो 100 के स्थान पर 0। 1000 में कितना है हमारे पास, देखिए 1000 में है 16,000, तो 16,000 2 अंक 16 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लाख देखिए, लाख में कितना है हमारे पास, 2 लाख, तो 2 लाख कहाँ लिखेंगे, 2 लाख होगा हमारा यहाँ पर। अभी संख्या खत्म नहीं हुई है, इससे आगे भी अंक आएंगे, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 2 लाख, ये हुआ हमारा 2 लाख। 5 करोड़, तो 5 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 0, 5 करोड़। संख्या अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी है। 20 अरब, 20 अरब, तो यहाँ लिख देंगे 20 अरब। संख्या हुई हमारी 20 अरब 5 करोड़ 2,16,004। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।